इस सवाल के ऊपर आ जाओ रेडिएशन का। मैं मोस्ट प्रोबब्ली ये लास्ट सवाल करा रहा हूँ। रेडिएशन का 13.9 है। कह रहे हैं ये आपके पास चीज़ गिवन है, आपने व्यू फैक्टर F12 निकालना है। F12 क्या चीज़ है, मतलब F1 जो रेडिएशन फेंक रहे हैं 2 के ऊपर, ये आपने निकालना है बस यहाँ पे, ठीक है। सही है। अब मसले की चीज़ ये है कि आपने सिर्फ F1 से 2 तक निकालनी है। मसला ये है कि 2 3 पे भी रेडिएशन फेंक रहा है, 3 2 पे भी रेडिएशन फेंक रहा है, 2 1 पे भी रेडिएशन फेंक रहा है। तो उसके हिसाब से आपने ये पूरा सवाल सॉल्व करना है। बहुत आसान सवाल है, सर ने क्लास में करवाया हुआ था। ये इसका ये नहीं है इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन कहाँ है यार? इसका सोल्यूशन अच्छा नीचे ही है। अच्छा, तो करना कि कुछ भी नहीं आपने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन आ जाओ यहाँ पे। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आ जाओ, इसको छोड़ दो। कह रहे हैं कि एफ एरिया 2 इंटू F2 13 बराबर है 2123। कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। देखो जो आपका जो ये रहा, जो आपका टू बॉडी किसके बराबर है, टू बॉडी की जो रेडिएशन है, F2 की जो रेडिएशन है वो F2 से 1 जा रही है और F2 से 3 जा रही है। सिंपल। तो आप बोल सकते हो कि जो F2 की रेडिएशन है वो बराबर है F2 से 1 प्लस F2 से 3 तक जा रही है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि जो मेरी टू बॉडी रेडिएशन है, बॉडी 2 की रेडिएशन F2 से 3 जा रही है और F2 से 1 की तरफ जा रही है, क्योंकि दोनों को एक्सपोज हुई है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि आपकी जो बॉडी 2 है उसकी रेडिएशन 2 से 1 जा रही है और 2 से 3 की तरफ जा रही है, ठीक है। एरिया यहाँ पे बॉडी किसका आएगा, 2 का ही आएगा, क्योंकि आपके जो एरिया उसका आता है जिससे जा रही है। तो एरिया तीनों में आपका बॉडी 2 का आएगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी 2 से इस स्पेसिफिक एरिया से 2 से 1 की तरफ जा रही है। जिसका पहले नंबर आता है उसका एरिया आता है ना, जिसका F जैसे 2 से 1 जा रही है तो 2 का एरिया आएगा। सही। तो एरिया क्योंकि सबका सेम है, एरिया आप यहाँ पे कैंसिल कर दो। एरिया यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब आपके पास जो ये सिंप्लीफाई होके ये चीज़ बन गई है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर आओगे सर की स्लाइड में। सर की स्लाइड में यहाँ पर एक चीज़ गिवन है, ये गिवन है आपको। ये क्या चीज़ है, ये व्यू फैक्टर फॉर परपेंडिकुलर रेक्टेंगल्स। परपेंडिकुलर रेक्टेंगल मसला ये है कि सिर्फ 2 आई और जे गिवन है। यहाँ पर हमारा सवाल में एक के भी है, एक और सरफेस है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले आई जे को सॉल्व करेंगे, ये 3 सरफेस बना के फिर 2 बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अभी समझ आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे 2 से 3 की बात। जो आपकी रेडिएशन बॉडी 2 से 3 की तरफ जा रही है, पहले हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हम अभी ऊपर वाले को भूल जाओ, आप ऊपर वाले को भूल जाओ, समझो ऊपर वाला है ही नहीं। सिर्फ 2 और 3 है। जो 3 की ये है, टोटल कितनी है 0.4। तो 3 की ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये 0.2 है आपके पास। ये जो विड्थ है ये दोनों की 0.5 है और एक्स की जो ये लेंथ है वो 0.3 है। अब आपको सवाल में क्या बोला हुआ है, यहाँ पर आपको इन लोगों ने चीज़ें डिफाइन की हैं कि ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, ये आपका z होता है। आपको z अपॉन x का रेशो चाहिए और आपको y अपॉन x का रेशो चाहिए, ठीक है। तो z अपॉन x का रेशो का मतलब ये है कि आपको जो आपने ये वाली वॉल ली है इसकी हाइट का रेशो और ये वाली जो विड्थ है ये वाला रेशो। तो हम अपने सवाल में इसको कोरस्पॉन्ड करके देखते हैं कि हमने सरफेस 2 और 3 ली है। तो 3 की हाइट 0.2 है, 0.2 डिवाइड बाय 0.5, मतलब ये आपका z हो गया, ये आपका x हो गया। एक रेशो ये आ जाएगा, ठीक है, जो डिनोमिनेटर जो यहाँ पर आपके चार्ट में नीचे वाला है। ऊपर वाला y अपॉन एक्स चाहिए। अब आपके इस सवाल के मुताबिक y आपकी ये वाली विड्थ है और x आपके पास ये लेंथ है जो कि सरफेस i के लिए है। तो हम हमारी सरफेस i है 2, इसके लिए जो हमारी विड्थ है ये वो है 0.3। तो 0.3 आ गई और x हमारा 0.5 है। तो इस तरह से आपके पास जो रेशो आएंगे उसमें आपके पास इस तरह से देखो y अपॉन एक्स और z अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 0.4 और 0.6। आपने अपने ग्राफ में जाना है z अपॉन एक्स के रेशो को, जो z अपॉन एक्स है इसके रेशो पे 0.4 पे ऊपर जाना है और जो आपके पास रेशो है इसका y अपॉन एक्स का वहाँ पे 0.6 पे जाना है। तो आप 0.6 पर आओगे और ये 0.6 ये y अपॉन एक्स की ये लाइंस हैं सारी, 0.6 वाली लाइन पे आप यहाँ आओगे। 0.19 आपके पास एफ आई जे का क्या मतलब है, आई आपके पास ये, जे आपके पास ये। हमारे यहाँ पे कंडीशन में टू, आई हमारे पास 2 है, जे हमारे पास 3 है। तो हमारे पास हमने जो अभी निकाला है वो निकाल लिया F23। सही है। तो ये कुछ लिंक्स बन रहे हैं, वो आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और थोड़ी बहुत उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। इसी तरह अब हमने किस पे निकाल लिया, 2 से 3 के लिए निकाल लिया। अब मसला ये है कि हम 2 से 1 के लिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। सही है, मैं आपको वो लॉजिक बता रहा हूँ इसकी क्या लॉजिक है। देखो देखो हम 2 से 1 के लिए क्यों नहीं निकाल सकते, आपकी सरफेस ये 2 है, ये आपकी सरफेस 1 है। हम 2 से 1 के लिए नहीं निकाल सकते क्योंकि
इस ग्राफ के मुताबिक ज़रूरी है कि ये दोनों एक ही सरफेस पे चिपके हुए हों, लेकिन मेरी जो सरफेस नंबर 2 है और मेरी सरफेस नंबर 1 है वो एक ही सरफेस पे नहीं चिपकी हुई, बीच में 3 आ रहा है। हाँ, 3 और 2 तो चिपकी हुई है, तो मैं इसको टेबल से सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक काम करूँगा, बिल्कुल सिंपल बेसिक मैथ्स है। मैं ये करूँगा कि मैं पहले जो मेरी ये सरफेस 2 है, मैं बोलूँगा कि यार मेरी 2 से जो रेडिएशन इन दोनों पे जा रही है, जो कि मेरी F2 से मेरी 1 और 3 पर जा रही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरी रेडिएशन में से अगर F3 को माइनस करा दूँ, अगर मैं इसमें से माइनस करा दूँ F23 कौन है, जो मेरी 2 से 3 में जा रही है, मैं इस पूरे में से अगर ये जो मेरी रेडिएशन इस पूरे पे जा रही है, अगर मैं इसमें से माइनस करा दूं जो मेरी रेडिएशन 3 पे जा रही है, तो मुझे प्योरली इसकी रेडिएशन मिल जाएगी जो मेरी 2 से 1 जा रही है। सिंपल है, जो कि फॉर मैथमेटिकली प्रूव है यहाँ पे। सही है, तो आपकी जो एफ, जो कि आपकी एफ 2 से 3 और 1 दोनों पर लग रही है, जो फोर्स ये वाली फोर्स आपकी दोनों पर लग रही है, वो बराबर है F23 और F21 के बराबर। F23 और F21 के बराबर। तो आपने F23 तो निकाल लिया क्योंकि वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। इसी तरह आपकी एक और चीज़ एक प्लेन पे लाई करिए, अगर आप इस पूरी बॉडी को एक साथ कंसिडर कर लेते हो तो ये भी एक ही सरफेस पे लाई करिए। तो आप यहाँ से F2 से दोनों पर जो फोर्स जा रही है, जो कि ये वाली है, निकाल सकते हो, एंड पे माइनस कर देना। अब ये निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा जो Z है वो 0.4 बन जाएगा पूरा। ये पूरी लेंगे हम कंसिडर 0.4, विड्थ हमारी जो X है वो सेम रहेगी और ये वाली लेंथ हमारे पास सेम रहेगी। इसी तरह हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ ये हमने निकालने के लिए ये किया, Z हमारा 0.4 हो गया, X हमारा 0.5 वही, और Y हमारा 0.3। ये हमारी चीज़ें सेम रहेंगी। सेम हम Z बाई एक्स का रेशो लिया, Y बाई एक्स का रेशो लिया 0.8 और 0.6। तो Z बाई एक्स का रेशो मेरे पास 0.8 आ रहा है, Z बाई एक्स का रेशो 0.8 आई गेस यहाँ पर कहीं है, और मेरे पास जो Y बाई एक्स का रेशो वो 0.6 है। तो 0.6 की लाइन मेरे पास ये रही, यहाँ आ रहा है तकरीबन 0.26 आ रहा है मेरे ख्याल से, 0.26। जो आई जे क्या है मेरा, आई ये जे, ये आई मेरे पास है 2 और जे मेरे पास है 1 3 या 3 1। तो 2 से 1 3, तो जो 2 से 1 3 जा रही है उसकी वैल्यू मेरे पास 0.26 आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने भी आपको बताया 0.26 में से 1 9 माइनस कर दो, आपके पास 1 2 आ जाएगी प्योर। इजी क्वेश्चन मैन।